बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल हो। और आज फिर हम आसान सी मज़ेदार सी लेकिन सरप्राइजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि हमने इसमें रोटी को पकाना है पानी में, उबलते हुए पानी में, जैसा कि हमारे थंबनेल से जाहिर है। तो हमने आटे का एक पेड़ा बनाया है और उसकी हमने रोटी बेल ली है। रोटी बेल के हमने उसको शामिल कर दिया है उबलते हुए पानी में। जी हाँ, रोटी को उबलते हुए पानी में डाल लिया है और अब हम इसको पकाएँगे। एक साइड पकने के बाद आप साइड को चेंज कर लें, लेकिन अब जब आप साइड को चेंज करें तो कोई भी प्लास्टिक का स्पैचुला लें, आप लोहे का स्पैचुला नहीं लें, उससे आपकी रोटी टूट सकती है। तो जैसे कि मैं जो है ये स्पैचुला लिया है और इसकी मदद से मैं रोटी को इसकी साइड को बदल लूँगी और एक साइड को पकने के बाद मैं इसकी दूसरी साइड भी पका लूँगी। तो इस आटे में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया था, सिर्फ़ इसमें मैंने नमक शामिल किया है और जो पानी बॉयल किया है, इसमें भी हमने थोड़ा-सा नमक शामिल कर लेना है। तो रोटी मेरी फूल के ऊपर आ गई थी, इसका मतलब है कि रोटी पक चुकी है और यहाँ पे हमने रोटी को निकाल लिया है प्लेट में। आपको ये कच्ची लग रही होगी, लेकिन ये कच्ची बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको दोनों साइडों से पका चुके हैं और अब हम इसको किसी वुडन बोर्ड पे रख के जो है इसको काट लेंगे। तो इस तरह से आपने स्टेप से इसके काट लेने हैं और यही हमारे मज़ेदार से नूडल्स हैं। यकीन करें ये नूडल्स जब तैयार होंगे तो इंतहाई मज़ेदार नूडल्स तैयार होंगे। तो ये जो नूडल्स हैं ये सारे हमने काट लिए हैं और काट के हमने प्लेट में शामिल कर लिए हैं। और यहाँ पे हमने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमने शामिल किया है हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल आपने शामिल कर लेना है और इसमें हम शामिल करेंगे ग्रेट किया हुआ लहसुन। लहसुन जो है हमारे पास 3 टू 4 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, उनको ग्रेट कर लिया। ग्रेट करके मैंने शामिल कर दिया ऑयल में। और यहाँ पे कैप्सिकम है और इसके साथ है कैरेट, गाजर और शिमला मिर्च। 2 मेरे पास शिमला मिर्च थी और एक बड़े साइज़ की गाजर थी जिनको मैंने लंबाई में काट के लहसुन में शामिल कर दिया है। और अब तीनों चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। अगर आपके पास कैबेज है यानी कि बंद गोभी या आप इसमें मटर शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें वो दोनों चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस वक़्त जो है बंद गोभी मौजूद नहीं थी, तो बंद गोभी मैंने नहीं शामिल की है। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा-सा चिकन है जिसके मैंने रेशे अलग कर लिए हैं। तो रेशे अलग करके इसको भी मैं शामिल कर लूँगी कैप्सिकम और कैरेट के साथ। और मज़ीद थोड़ी देर जो है इसको हम रोस्ट करेंगे। और रोस्ट आपने अगर तो आप खड़ी-खड़ी सब्जियाँ रखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे कच्ची सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो थोड़ा-सा आप इसको ज़्यादा फ्राई कर लें। अब हमने इसमें शामिल किया है विनेगर यानी कि सफ़ेद का 2 टेबलस्पून। आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे सोया सॉस शामिल किया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। और इसमें जाएगा जनाब नमक। नमक 1 टीस्पून। नमक को भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च जो है गज़ब का टेस्ट इस पे देगी। तो काली भी इसमें शामिल हम कर लेते हैं जो कि मैंने शामिल की है तकरीबन 1 टीस्पून। और अब जो है मेरे पास चिली सॉस नहीं था तो मैं चिली गार्लिक केचअप जो है इसमें शामिल कर रही हूँ। लेकिन चाहें तो इसमें प्लेन केचअप भी शामिल कर सकते हैं। तो एक छोटी कटोरी जो कि 4 टू 5 टेबलस्पून जो वो है केचअप मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको मज़ीद थोड़ी देर जो है रोस्ट करते हैं। और अब ये हैं हमारे मज़ेदार से नूडल्स। जब ये नूडल्स तैयार होंगे और आप इनको खाएँगे तो यकीन करें कि आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे। तो नूडल्स जो है हम शामिल कर देते हैं अपनी बाकी चीज़ों के साथ और 2 से 3 मिनट तक जो है आप मज़ीद इसको पका लें। तो जनाब हमारे मज़ेदार से माउथ वाटरिंग से चटपटे से लज़ीज़ से जो है नूडल्स या आप इसको स्पैगेटी भी बोल सकते हैं, रेडी है। और ज़रूर करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लज़ीज़ है और आप पसंद करेंगे। तो मज़ेदार सी रेसिपी हमारी पेश-ए-खिदमत है, मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। और वल्लाह इट्स आला। तो अ, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, रेमेडी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।